कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब तो गांव में भी कोरोना दस्तक दे रहा है और रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में विपक्ष सरकार से क्या चाहता है? आखिर सरकार कहाँ विफल रही और सरकार क्या नहीं कर पाई जो ऐसी नौबतें आईं? इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बात करेंगे पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा जी। सर, बी पॉजिटिव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो हालात पैदा हो गए हैं, कभी सोचा था कि ऐसे हालात हरियाणा में हो सकते हैं? कहते थे हरियाणा में दूध दही का खाना है, मजबूत लोग हैं, यहाँ तो इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत है। फिर ये हालात कैसे हो गए सर? देखिए, पूरे विश्व के अंदर ये महामारी आई और विश्व के लोगों ने काफ़ी एफर्ट्स करके इस पे कंट्रोल भी किया और हिंदुस्तान के लोगों ने भी, आपने विपक्ष की बात की, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी ने इकट्ठे होकर इसकी लड़ाई लड़ी। क्योंकि परंपरा है हमारी, जब भी कोई संकट आता है हम इकट्ठे होकर लड़ते हैं और हमने काफ़ी हद तक इस पे काबू भी पा लिया। परंतु जिस प्रकार से विशेषज्ञों ने कहा था कि इसकी दूसरी लहर भी आ सकती है, समय रहते उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, देश की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने, जिसकी वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब पहली लहर कोरोना की आई थी तो हरियाणा प्रदेश के शहरों में था, तो गांव में नहीं था। परंतु आज गांव और शहर दोनों में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की तरफ से जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। ये पहली सरकार मैंने देखी है हिंदुस्तान के अंदर कि जिसका मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये कहे कि फरीदाबाद और गुड़गांव में लगातार केस बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना चाहिए। परंतु मुख्य सचिव की बात भी नहीं मानी गई और उसका नतीजा ये है कि लगातार आज लोग मर भी रहे हैं और बीमार भी हो रहे हैं और जो बीमार हो रहे हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उनको लगाने वाले इंजेक्शन नहीं मिल रहे। ऐसी हालात हो चुकी हैं कि जैसे हरियाणा प्रदेश में आज जंगल का राज हो। आज मारे मारे फिर रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लग जाते हैं कि कोविड पेशेंट हम नहीं लेंगे। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी में बोर्ड नहीं लगा, आपने देखा किस प्रकार से क्या अव्यवस्था है। और खाली उससे सीएमओ का तबादला करके ये कह दिया कि हमने तबादला कर दिया है। ऐसे अधिकारी जो आज इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और तो और बड़े दावे करती है सरकार। कुरुक्षेत्र के अंदर एलएनजेपी हॉस्पिटल है, उसमें वेंटिलेटर दिए सरकार ने, वेंटिलेटर चलाने वाला कोई नहीं है, वो वेंटिलेटर इसी तरह पड़े हैं। हर जगह इस तरह की अवस्था है। टेस्टिंग की जहाँ तक बात है, चौथे दिन रिपोर्ट आती है, गाँव के अंदर लोग बीमार हो रहे हैं, किसी की टेस्टिंग नहीं हो रही। तो सरकार को सारे काम धंधे छोड़ के आज इस कोरोना से कैसे निपटा जाए, इस पे सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। और अब तो अखबारों ने भी लिख दिया, अखबारों के संपादकीय लिख रहे हैं कि सरकार की देरी की वजह से हुई। और मैं तो कहता हूँ खुद मान लिया, हमारे हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा है कि जो ऑक्सीजन प्लांट हैं उस पर सेना लगा देनी चाहिए। तो इसका मतलब सरकार की जो मशीनरी है तो फेल हो चुकी है ना। तो आज सरकार पूरी तरह विफल है और मैं फिर एक नागरिक होने के नाते सरकार से कहूँगा, अपील करूँगा कि इस पे बाकी काम छोड़ के इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसमें लगना चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई मदद की ज़रूरत है, एक नागरिक के तौर पे कोई मदद की ज़रूरत है, हम हमेशा उनके साथ हैं। लॉकडाउन लगाया पिछले दिनों, हफ्ते का लॉकडाउन जो कल ख़त्म होने वाला है, तो क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा? इससे काम धंधा प्रभावित हो रहा है, लॉकडाउन सख्ती नहीं है, क्या लगता है कि लॉकडाउन इतना असरदार नहीं है जितना पिछली बार था? तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ाना नहीं चाहिए, सख्ती से लागू करना चाहिए। परंतु इसके साथ साथ हमें उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जो सुबह से शाम तक काम करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, चाहे वो रेहड़ी वाले हैं, चाहे वो रिक्शा वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, चाहे वो कोई वेटर का काम करता है, चाहे कोई छोटी दुकान पे बैठ के काम करता है, चाहे दिहाड़ीदार मजदूर हैं। सरकार को उनके खातों में 5,000 रुपये प्रति महीना डालने चाहिए ताकि वो भी गुजारा कर सके। और जिस पीरियड के दौरान दुकानें बंद रहें, अगर सरकारी दुकान है तो दुकान का किराया माफ़ होना चाहिए, बिजली का बिल नहीं लेना चाहिए, ताकि उनको कोई असुविधा ना हो
और सरकार भी इस कोरोना पे काबू पा सके। सरकार को तुरंत ऐसे निर्णय, बड़े बड़े ऐसे संपन्न देश हैं जहाँ के लोग भी संपन्न हैं, वो पैसे डालते हैं। और हरियाणा, इस देश के अंदर भी आपने देखा दिल्ली वालों ने 5-5 हज़ार रुपये सबके खातों में डाल दिए। आज तमिलनाडु का फैसला होगा 4,000। तो हरियाणा प्रदेश तो एक संपन्न प्रदेशों में से आता है। तो मुख्यमंत्री को तुरंत आज ही घोषणा करनी चाहिए कि लॉकडाउन को बढ़ाएंगे, परंतु जो इसमें आज बेरोजगार हैं उनके खातों में 5-5 हज़ार रुपये डालेंगे। तो जनता भी कोऑपरेट नहीं करी लॉकडाउन में, बाहर सड़कों पर निकलते हैं, कोई ना कोई बहाना हर एक व्यक्ति के पास अखबारों में छप सकती है। कुछ लोग ज़रूरतमंद नहीं, बहानेबाज ज़्यादा होते हैं। तो जनता से क्या अपील रहेगी ताकि लॉकडाउन सफल रहेगी, जनता ही सफल करवाएगी? मेरा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि देखिए, कोई भी काम हो लोगों के सहयोग के बगैर पूरा नहीं होता। आज सरकार सख्ती कितनी कर ले, परंतु जब तक लोग कोविड के नियम को नहीं मानेंगे तो मैं मानता हूं कि ये सफल नहीं होगा। लोगों को भी सरकार का सहयोग देना चाहिए और कोविड के नियम मानने चाहिए। तो निश्चित रूप से बड़ी बात कही है कि सरकार उन गरीबों की सुध ले जो लॉकडाउन से बेरोजगार हो गए, जिन्हें रोटी के लाले पड़ गए हैं। सरकारी दुकान में बैठे किराएदार जो दुकानदार हैं उनका किराया माफ़ हो, बिजली का बिल माफ़ हो और रेहड़ी रिक्शा ऑटो वालों को 5,000 रुपये प्रति महीने सरकार दे। ये मांग अशोक अरोड़ा ने की है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। साथ इनका कहना है कि अगर अन्य राज्य ये कर सकते हैं तो हरियाणा काफ़ी संपन्न राज्य है। और साथ साथ कहा कि लॉकडाउन बड़े सख्ती के साथ बढ़े, लेकिन जनता को उसका खमियाजा आर्थिक रूप से ना भुगतना पड़े। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए चंद्र प्रकाश।